गुड मॉर्निंग, डॉक्टर राशिद इकबाल, मरियम डे केयर जमशेदपुर से। ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर, बहुत लोगों के सवाल दिमाग में एक आता है कि आखिर ब्लड प्रेशर होता ही क्यों है, क्यों नहीं हम लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। देखिए, ब्लड प्रेशर होने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे डायबिटीज में है, किसी किसी को जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको बचपन से उसका ब्लड प्रेशर हायर साइड में था। जब हम लोग 11th-12th में थे तो हम लोग उसको बोलते भी थे कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हमेशा हायर बतलाता है, व्हाई डोंट यू कंसल्ट अ फिजिशियन और टेक सम मेडिसिन। तो वो हम लोगों को मतलब बताता था कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब आप सोचिए कि इतना यंग एज में भी किसी किसी को ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखें कि आप टेस्ट कराते रहिए, बीच बीच में हमेशा साल में एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक कारण हो गया। दूसरा, हाई सॉल्ट इंटेक, ये एक इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए, बहुत लोगों को आप देख रहे होंगे कि हाई सॉल्ट इंटेक करते हैं, ऊपर से भी नमक छिट करके खाएंगे। तो सोडियम का लेवल अगर आपके ब्लड में ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी आपके ज्यादा हैं। इसीलिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इंटेक एज पर द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आपको कंज्यूम करना है। एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक से हमेशा बचना है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज है। देखिए, हार्ट हम लोगों का पंप है और जो प्रेशर है वो हार्ट का ही प्रेशर जो है आ रहा है आगे आर्टरीज में, जिसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं बीपी मशीन से। तो अगर आपका पंप वो एबनॉर्मली फंक्शन करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। तीसरा चीज आता है वेसल्स, जो हम लोगों के वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, ये वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज बहुत बार डेवलप करता है। जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का है तो ये कोलेस्ट्रॉल जाके आर्टरीज में जम जाता है। जमने के कारण आर्टरीज का डायमीटर जो होता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और ये डायमीटर अगर पतला हो जाएगा तो ऑब्वियसली अगर किसी वेसल का डायमीटर आप कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे केस में ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। चौथा कारण होता है वॉल्यूम ओवरलोड। कभी कभी क्या हुआ कि किडनी आपका ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जितना फ्लूइड उसको निकालना चाहिए उतना निकाल नहीं पा रहा है, तो बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। इसके कारण भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और एक कारण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। कुछ कुछ लोगों का मैंने देखा है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप अलग अलग ग्रुप का मेडिसिन चलाइए, मगर कंट्रोल नहीं होता है, फाइनली आपको सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स ग्रुप के मेडिसिन देने पड़ते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का एक्चुअल में सिंपैथेटिक सर्ज, जो एंजाइटी बढ़ाने की जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में वो बढ़े हुए होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़े हुए होते हैं, उसके कारण उसका ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ रहता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर होने का। तो जैसा कि हमने सारा पॉइंट्स देखा, इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल फिनोमेना, और आप किसी को ऐसा लेबल नहीं कर सकते हैं कि इसके फादर मदर